नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। पीएम मोदी ने असम में 7 कैंसर अस्पतालों का किया उद्घाटन। बोले 8 साल में 75% हिंसा में आई कमी। पीएम मोदी ने असम दौरे में कई विकासशील परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल के दौरान हिंसा में भारी कमी आई है। भलसवा में लगी आग के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की मांग, कूड़े के पहाड़ पर बुलडोजर चलाए बीजेपी शासित एमसीडी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी शासित नगर निगमों को दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को साफ करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए। जेल में बंद नवनीत राणा की रिहाई के लिए बेटी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, कहा जल्दी उन्हें छोड़ दिया जाए। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की 8 साल की बेटी ने अपने माता पिता की रिहाई के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश, सड़क किनारे रखा गया आईईडी विस्फोट को जम्मू श्रीनगर हाईवे के किनारे पर एक बैग में रखा गया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि एक विस्फोट स्टिकी बम हो सकता है। इस विस्फोट में टाइमर फिट बताया जा रहा है। अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, 2 मस्जिदों के बाहर गेट पर फेंके गए आपत्तिजनक शब्द लिखे कागज। अयोध्या में माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। क्षेत्र में 2 मस्जिदों के गेट पर अपशब्द लिखे कागज फेंकने का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। गाजियाबाद में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, करोड़ों रुपए की जमीन से अवैध निर्माण हटाया गया। एसडीएम ने बताया पहले ही इन मकानों को नोटिस दे चुके थे। उस्मान और उसके 2 भाइयों पर पहले से ही मुकदमा दर्ज है। अवैध निर्माण पर लगातार कार्यवाही जारी है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस काशी का नमो घाट बनकर हुआ तैयार। पीएम मोदी जल्द करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट बनकर लगभग तैयार हो गया है। पीएम जल्द ही इस घाट का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली सरकार का एक्शन, नॉर्थ एमसीडी पर लगाया 50 लाख का फाइन। भलसवा लैंडफिल साइट पर आग के मामले में दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है। सरकार ने नॉर्थ एमसीडी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से कमलनाथ ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन के लिए मुसीबत बन गया है जमीन का जिन। सरकार को हटाने के लिए बीजेपी ने बनाया प्लान। बीजेपी इस मामले को लेकर अब सड़क पर उतर गई है। विरोध प्रदर्शन से लेकर राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी गई है। राज्यपाल फिर रिपोर्ट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचा दी है। 5000 से ज्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकते। यूपी के मंत्री योगी ने दी कोड ऑफ कंडक्ट की कॉपी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी ने अपने मंत्री को लिखित में निर्देश जारी करके कहा है कि 5000 रुपयों से ज्यादा की महंगी गिफ्ट ना ले, नहीं तो वो सरकारी संपत्ति हो जाएगी। कोरोना बढ़ने के साथ ही दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बनाने का सिलसिला शुरू। अब तक 919 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। कोरोना के केसों के बढ़ने के साथ ही दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 100 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को देखते हुए बाजारों में दुकानदार सतर्क, दुकानों में लगाए कोविड प्रोटोकॉल के पोस्टर। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए व्यापारियों ने बाजार में कोविड प्रोटोकॉल के पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही दुकानदार ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। कोरोना के मोर्चे पर दिल्ली में राहत की खबर। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राहत भरी खबर दी है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल तक पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बेहद कम है। हरियाणा में बढ़ेगी बिजली की आपूर्ति। ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने कहा 1500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। हरियाणा में हो रही बिजली की परेशानी से अब लोगों को राहत मिलने वाली है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने कहा है कि 10 दिनों में करीब 1500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकवाद पर लगाई सेंध। लश्कर-ए-तैयबा को सबसे ज्यादा नुकसान। सुरक्षा बलों द्वारा घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में कई संगठनों के आतंकी मारे गए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान लश्कर-ए-तैयबा का हुआ है। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे पर पाकिस्तान ने उठाए सवाल, तो भारत ने दिया करारा जवाब। कहा कोई हक नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर टिप्पणी करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई भी हक नहीं है। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज 21।